अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं न्यू फिज़िक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 17 की एग्जांपल नंबर 17.2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 17.2 एग्जांपल है। अ सर्टेन रेफ्रिजरेटर हैज़ अ COP ऑफ 5। हमें एक रेफ्रिजरेटर गिवन है और उसकी जो है हमें COP गिवन है। रेफ्रिजरेटर की COP गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 गिवन है हमें। व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज़ रनिंग, कहते जब रेफ्रिजरेटर रनिंग में है, इट्स पावर इनपुट इज़ 500 वोट। कह रहे जो उसकी इनपुट पावर है वो 500 वोट है। ठीक है, हम साथ साथ इसका डेटा बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हमें COP गिवन है 5। हमें COP कितनी गिवन है? हमें COP गिवन है डेटा में 5 गिवन है। ठीक है, हमें जो पावर गिवन है रेफ्रिजरेटर की वो है 500 वोट। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ वाटर ऑफ मास 500 ग्राम and temperature 20 degree centigrade is placed in the freezer component। कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि 500 ग्राम वाटर को फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, कि उसका जो टेम्परेचर था हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हमने डेटा में लिखा है हमें जो मास है 500 ग्राम है, इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया, 1000 से डिवाइड करवा के 0.5 kg, और हमें जो टेम्परेचर गिवन है इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। फिर हमसे कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा कि जो पानी है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाए, आइस बन जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो आइस में चेंज हो जाए, उसे कितना टाइम लगेगा, कह रहे हैं वो टाइम फाइंड करें। तो हमने क्या किया, हमें जो T2 गिवन है, हमें T2 गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहाँ से डेल टी फाइंड किया। डेल टी हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से हमने फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो हमें इसके लिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमें रिक्वायर है, वो कांस्टेंट है 4186 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर किलोग्राम। हमें टाइम जो है हमने फाइंड करना है। इसके बाद हमें आगे कुछ और भी मज़ीद इन्होंने बताया है। क्या कहा है कि एज्यूम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। कह रहे हैं कि जो बाकी जो रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स हैं वो स्टे एट द सेम टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर है बिल्कुल सेम है। एंड देयर इज़ नो लीकेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटीरियर। और कहने कि कोई बाहर से कहीं से जो एनर्जी है वो भी लीकेज नहीं कर रही। सो द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर रिजल्ट ओनली इज़ एनर्जी बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर। कह रहे हैं बस आप इसका क्या करें कि हमें इसका टाइम मालूम करके बताएं, बाकी जो है उसमें ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो डेटा हम इसका बना चुके हैं। हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है जिससे हमने इसका टाइम मालूम करना है वो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। बेसिकली हमें यहाँ पे पावर गिवन है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें पावर गिवन है और हम वर्क डन अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हम यहाँ से टाइम मालूम करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे वर्क डन मालूम करना है। हम वर्क डन कैसे मालूम करेंगे? हम वर्क डन मालूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्मूले से। वो हमारे पास है QC अपॉन W। QC हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हीट है कोल्ड रिजर्वर की। ठीक है, और वर्क डन है, हम यहाँ से वर्क डन फाइंड करेंगे। पहले हमें QC मालूम करना होगा। QC हम कैसे मालूम करेंगे? QC हमें मालूम करने का फॉर्मूला है MC डेल टी माइनस MLF है। MC डेल टी हमारे पास जो हीट है जो ट्रांसफ़र हुई है उसमें से हम हीट माइनस करवा देंगे जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, टेम्परेचर और मास यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम इनकी मदद से यहाँ से हीट मालूम करेंगे कोल्ड रिजर्वर की, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम यहाँ से वर्क डन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम वर्क डन यहाँ पुट करके यहाँ से टाइम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम QC मालूम करते हैं। हमारे पास QC है, हमने इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या है MC डेल टी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, QC इज इक्वल टू MC डेल टी। M हमारे पास मास है 0.5 ग्राम। हमारे पास मास कितना है 0.5 ग्राम हमारे पास मास है वाटर का। ठीक है, तो
और जो हमारे पास वैल्यू है सी की 4186 है, ठीक है। हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है 4186, और हमारे पास जो डेल टी टेम्परेचर हमारे पास जो आया था वो हमारे पास था माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है हमारे पास है वो माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है डेल टी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मास 0.5 है, और हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 एक्सपोनेंट 5, 3.36 एक्सपोनेंट 5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा देंगे, और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा हीट का, जो कि कोल्ड रिजर्वर की हीट है, इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम ये QC की वैल्यू यहाँ यूज़ करके यहाँ से वर्क डन फाइंड करेंगे, क्योंकि COP हमें 5 गिवन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। हमें COP की वैल्यू गिवन है जो कि 5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, QC पुट किया, W यहाँ ले गए, K डिवाइड हो गया, C K इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, QC की COP से डिवाइड करवाया, वर्क डन का हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम टाइम मालूम करेंगे। हमने टाइम कैसे मालूम करना है, हमें जो वर्क डन गिवन है, ठीक है, इस वर्क डन को हम क्या करेंगे, हम पावर से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम को वहाँ ले जाते हैं, पावर को वर्क डन से डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास देखें क्या किया हमने, टाइम मालूम करना है, हमारे पास वर्क डन ये रहा 4.17 एक्सपोनेंट 4 जूल। इसको डिवाइड करवा दिया हमने पावर से, हमें जो पावर गिवन है, पावर हमें कितनी गिवन है 500 वोट हमें पावर गिवन है, हम इससे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का 83.4 सेकेंड। तो यहाँ हमसे कह रहे हैं कि हमें जो है पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पानी को बर्फ़ बना रहे हैं हम 20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमें जो है टाइम कितना लग रहा है, हमें कह रहे हैं जो टाइम लग रहा है 83 सेकंड लग रहा है। ये वैसे हमें सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है, वैसे इससे ज़्यादा टाइम लगता है, ये हमें सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 83 सेकंड लगेंगे वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड।